हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 9th चैप्टर 1 नेटवर्किंग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन में इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल कम्युनिकेशन, कि डिजिटल कम्युनिकेशन का क्या अर्थ है। So digital communication is exchange of data between two or more computers with the help of a communication medium। ये डिजिटल कम्युनिकेशन का अर्थ है कि हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर के बीच डाटा का संचार करना चाहते हैं या डाटा का आदान प्रदान करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम, या कोई भी नेटवर्क। इट अलोज डाटा टू बी सेंट क्विकली, एक्यूरेटली एंड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। इसकी मदद से हम डाटा को बहुत जल्दी, सही और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल ईमेल, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मेल, आप मोबाइल से किसी को मेल भेजना चाहते हो जैसे जीमेल के थ्रू। देन उसके अलावा आप कह सकते हो मोबाइल कम्युनिकेशन, आप मोबाइल यूज़ करते हो, मोबाइल पे व्हाट्सएप यूज़ करते हो या सोशल मीडिया यूज़ करते हो। एंड इंटरनेट मैसेजिंग, कि इंटरनेट थ्रू आप मैसेज भेजते हो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, दैट इज़ आल्सो डिजिटल कम्युनिकेशन। इट यूजेस डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स एंड कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें हमारी डिजिटल डिवाइसेस यूज़ होती हैं जो 0-1 की फॉर्म में डाटा समझती है, चाहे वो कंप्यूटर है, आपका स्मार्टफोन है, जहाँ कंप्यूटर नेटवर्क है। डिजिटल कम्युनिकेशन इज वाइडली यूज्ड इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर रिलायबल डाटा ट्रांसफर। जो डिजिटल कम्युनिकेशन है, जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जिसके थ्रू हम डाटा बहुत आसानी से और बिना किसी प्रॉब्लम के भेज सकते हैं। कि अगर डाटा पहुंच जाता है तब भी हमें नोटिफिकेशन आएगा, अगर नहीं पहुंचता, डाटा फेल हो जाता है, तब भी नोटिफिकेशन आएगा, जिसे हम कह सकते हैं कि इसमें जो डाटा है दैट इज रिलायबल। सेकंड क्वेश्चन, राइट वन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी। पहले हम बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी की, उसके बाद बात करेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। स्टार टोपोलॉजी, इन स्टार टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर्स और नोड्स आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल डिवाइस। टोपोलॉजी का मतलब होता है कि लेआउट ऑफ नेटवर्क। सो स्टार टोपोलॉजी में जितने भी कंप्यूटर्स हैं या नोड्स हैं या क्लाइंट्स हैं, वो एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्ट होते हैं। दिस सेंट्रल डिवाइस इज कॉल्ड हब। उस सेंट्रल डिवाइस को हब या स्विच बोलते हैं। हब कंट्रोल्स एंड मैनेज द होल नेटवर्क। हब एक ऐसी डिवाइस है जो पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करती है। जैसे आप देख सकते हैं स्टार टोपोलॉजी में नीचे हब है, हब के साथ आप देख सकते हैं कि अलग अलग कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। तो ये क्या बना रही है, स्टार टोपोलॉजी। एडवांटेज की बात करें तो इट इज इजी टू ऐड और रिमूव कंप्यूटर इन स्टार टोपोलॉजी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि स्टार टोपोलॉजी के अंदर हम आसानी से ही एक नया कंप्यूटर जोड़ भी सकते हैं और पुराना कंप्यूटर हटा भी सकते हैं, क्योंकि हब लगी है, हब के पीछे नोड होती है, उसके थ्रू कर सकते हैं। आगे डिसएडवांटेज, इफ द हब फेल्स द एंटायर नेटवर्क स्टॉप्स वर्किंग। अगर कोई एक कंप्यूटर खराब होता है कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपकी हब ही खराब हो जाती है, हब ही फेल हो जाती है, तो पूरे का पूरा नेटवर्क जो है क्रैश हो जाएगा। सो इसकी स्टार टोपोलॉजी की लिमिटेशन है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फुल फॉर्म ऑफ वैन एंड एक्सप्लेन व्हाट इट इज। कि वैन का पूरा नाम क्या है। सो वैन का पूरा नाम है वाइड एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क की एक टाइप है। इट इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क दैट कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क्स ओवर ए लार्ज geographical एरिया सच एज सिटीज और कंट्रीज। कि जो आपका वैन है, इसके अंदर इसका एरिया इतना बड़ा होता है कि काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ और कंट्रीज के अंदर जो कंप्यूटर्स हैं, जो नेटवर्क्स हैं, उनको जोड़ा जा सकता है। इट अलोज communication and data sharing over long distances using technologies like telephone lines, satellite and internet। इसके थ्रू अगर डाटा शेयर करना है वर्ल्ड वाइड, तो उसके लिए टेलीफोन लाइन यूज होती है, सैटेलाइट नेटवर्क यूज होता है और इंटरनेट। वैन इज स्लोअर देन लैन, एक नेटवर्क होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जो आपके मान कंप्यूटर लैब में यूज होता है या बिल्डिंग में यूज होता है, बट कवर्स ए मच वाइडर एरिया। कहता है कि वैन की स्पीड इसलिए थोड़ी स्लो होती है लैन से, क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड कवर कर सकता है, लेकिन जो लैन है उसका एरिया कम होता है। इट इज यूज बाय बैंक्स, कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स टू कनेक्ट ऑफिस इन डिफरेंट लोकेशन। वैन के थ्रू अलग अलग बैंक्स, कंपनीज, तो हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं, उनको अलग अलग लोकेशन से कनेक्ट किया जा सकता है, ताकि जल्दी से जल्दी डाटा शेयर किया जा सके या इंफॉर्मेशन ली जा सके। द
द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वैन इज द इंटरनेट। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है इंटरनेट। जैसे नीचे एक पिक्चर देख सकते हैं, इसमें लंदन, अमेरिका, इंडिया, 3 देश है, इनको आपस में जोड़ना है, तो उसके लिए क्या काम आएगा? वैन। तो वैन किसकी हेल्प लेगा? इंटरनेट की। क्वेश्चन नंबर 4, विच पैरामीटर्स आर मेजर्ड ड्यूरिंग द इंटरनेट स्पीड टेस्ट। अगर आप देखना चाहते हो कि आपके कंप्यूटर पे या मोबाइल पे इंटरनेट की स्पीड कितनी आ रही है, अपलोड स्पीड कितनी आ रही है, डाउनलोड स्पीड कितनी आ रही है, तो उसके लिए हमें स्पीड टेस्ट यूज करना पड़ेगा। ड्यूरिंग द इंटरनेट स्पीड टेस्ट द फॉलोइंग मेन पैरामीटर्स आर मेजर्ड। जब देख सकते हैं नीचे एक पिक्चर दिख रही है आपको, इसके लिए मैंने एक साइट खोल दिया speedtest.com, ताकि नेट की स्पीड चेक की जा सके। सबसे पहले इसमें बात करते हैं पिंग की। पिंग मतलब इट मीन्स द टाइम टेकन फॉर डाटा टू ट्रेवल फ्रॉम योर डिवाइस टू द सर्वर एंड बैक। कि आप सर्वर को डाटा भेज रहे हो, ऑनलाइन डाटा भेज रहे हो और बैक आ रहा डाटा, उसमें कितना समय लग रहा है। इसको मिली सेकेंड्स में, एमएस में मेजर किया जाता है। तो पिंग की फॉर्म होती है पैकेट इंटरनेट ग्रुपर। इसके थ्रू हम इंटरनेट की स्पीड को चेक कर सकते हैं, पिंग। अब उसमें सबसे पहले आता है डाउनलोड। इट मीन्स हाउ फास्ट डाटा इज रिसीव्ड फ्रॉम द इंटरनेट टू योर डिवाइस। इट इज मेजर्ड इन एमबीपीएस। आप इंटरनेट से किसी फाइल को डाउनलोड कर रहे हो, कितनी जल्दी आपके मोबाइल या कंप्यूटर पे वो फाइल डाउनलोड हो रही है, दैट इज डाउनलोड स्पीड। अगर जल्दी हो रहा है तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, इसको मेजर किया जाता है एमबीपीएस में। उसके बाद आता है अपलोड स्पीड। इट मीन्स हाउ फास्ट डाटा इज सेंड फ्रॉम योर डिवाइस टू द इंटरनेट। इट इज ऑल्सो मेजर्ड इन एमबीपीएस। अब आपने इंटरनेट पे कोई डाटा अपलोड करना है, उसको बोलेंगे अपलोड स्पीड। मान लो आप अपने स्टेटस पे एक वीडियो डालते हो, वो कितने सेकंड लेती है स्टेटस पे अपलोड होने में, दैट इज अपलोड। आपको कोई गाना अच्छा लगा, कोई वीडियो अच्छी लगी, आपने वो डाउनलोड करी, आपने मोबाइल पे स्टोर करी, दैट इज डाउनलोड स्पीड। फिफ्थ क्वेश्चन है राइट एन एग्जांपल ऑफ हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। ये हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मोड की एग्जांपल, इसको एक्सप्लेन करो। जो हाफ डुप्लेक्स मोड है, इसको सेमी डुप्लेक्स मोड भी बोलते हैं। ये कम्युनिकेशन मोड है, ये ट्रांसमिशन मोड है। इन दिस मोड इंफॉर्मेशन कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शंस बट नॉट एट द सेम टाइम। इसमें दोनों साइड पे ट्रांसमिशन हो सकती है, बट एक टाइम पे सिर्फ एक ही कंप्यूटर या एक ही यूजर डाटा भेज सकते हैं। इन दिस मोड बोथ एंड डिवाइसेस ट्रांसमिट डाटा इन टर्न। जो डिवाइसेस जुड़ी होंगी वो अपनी टर्न वाइज टर्न डाटा भेज सकेंगी। फॉर एग्जाम्पल वॉकी टॉकी सिस्टम यूज बाय पुलिस। आपने देखा कई बार मार्केट कहीं जाओ, पुलिस वाले की चौक में खड़े उनके हाथ में एक डिवाइस पकड़ी होती है, दैट इज वॉकी टॉकी। इन वॉकी टॉकी वन पर्सन स्पीक्स वाइल द अदर लिसन। एक बंदा जब बोलता है दूसरा सुनेगा। व्हेन द फर्स्ट पर्सन फिनिश द सेकंड पर्सन कैन रिप्लाई। जब एक बोलना बंद करेगा दूसरा रिप्लाई करेगा। बोथ कैन नॉट टॉक साइमल्टेनियसली। दोनों इकट्ठे काम, ये इकट्ठे बात नहीं कर सकते। नीचे आप डायग्राम देख सकते हैं। सेंटर पहले मैसेज भेजेगा, रिसीवर सुनेगा, उसके बाद रिसीवर अपना मैसेज सेंडर को भेजेगा, सेंडर सुनेगा। सो दिस इज हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। सिक्स क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ कॉमन कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए नेटवर्क। किसी नेटवर्क को बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं? कंपोनेंट के जो नेम्स हैं वो इस तरह है। नंबर 1 नोड। कंप्यूटर दैट इज कनेक्टेड टू ए नेटवर्क इज कॉल्ड नोड। जो कंप्यूटर नेटवर्क के साथ जुड़ा है, जिसके पास अपना कोई रिसोर्स नहीं है, सीपीयू वगैरह नहीं है, ओनली कीबोर्ड माउस और मॉनिटर है, उसको बोलते हैं नोड या क्लाइंट। नंबर 2 सर्वर। कंप्यूटर दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू नोड्स इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड सर्वर। वो कंप्यूटर जो नेटवर्क में कंप्यूटर जुड़े हैं, नोड जुड़ी हैं, क्लाइंट जुड़ी हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसको बोलते हैं सर्वर। सीपीयू जो सर्वर के पास होता है, नोड के पास अपना कोई रिसोर्स नहीं होता, तो कह सकते हैं सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर है। नंबर 3 NIC network interface card. It is installed on the motherboard of computer so that a computer can be connected to a network. NIC आपके CPU की बैक साइड पे, सर्वर की बैक साइड पे लगा होगा, जिसके थ्रू हमारा जो कंप्यूटर है वो नेटवर्क के साथ जुड़ता है। फोर्थ पॉइंट हब। इट इज यूज टू इंटरकनेक्ट कंप्यूटर्स विद ईच अदर इन कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर अगर हमने कंप्यूटर आपस में जोड़ने हैं तो उनको डायरेक्ट नहीं जोड़ा जा सकता, उसके लिए कोई डिवाइस चाहिए जिसको बोलते हैं हब या स्विच। नंबर 5 राउटर। इट इज यूज टू ट्रांसफर डाटा पैकेट बिटवीन नेटवर्क। अब नेटवर्क में अलग अलग कंप्यूटर जुड़े हैं, उनमें जो डाटा जाता है पैकेट्स की फॉर्म में जाता है, तो उसके लिए
राउटर यूज होता है। राउटर डाटा पैकेट ट्रांसफर करता है और पैकेट्स को रूट प्रोवाइड करता है कि किस रूट से डाटा जल्दी पहुंच सकता है। आगे है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज नेटवर्क, हाउ विल यू क्लासिफाई नेटवर्क अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल एरिया दे कवर। नेटवर्क होता क्या है और कह सकते हैं कि नेटवर्क की टाइप्स कितनी है। When two or more computers are interconnected with each other, that is called network। जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं उसको बोलते हैं नेटवर्क। नेटवर्क इज यूज फॉर डाटा शेयरिंग एंड डाटा कम्युनिकेशन। इसका काम क्या है, इसको डाटा में शेयर भी कर सकते हैं और डाटा का संचार भी कर सकते हैं। आगे आ गया कि इसकी क्लासिफिकेशन। सबसे पहले पैन। पैन का पूरा नाम है पर्सनल एरिया नेटवर्क। इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय एन इंडिविजुअल पर्सन विद इन ए बिल्डिंग। किसी बिल्डिंग के अंदर, घर के अंदर, ऑफिस के अंदर एक जो इंडिविजुअल पर्सन है वो अपना पैन बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल कनेक्शन बिटवीन टू मोबाइल्स और लैपटॉप्स। आप नीचे पिक्चर देख सकते हैं कि हेडफोन जुड़ा है, मोबाइल जुड़ा है, जहाँ माउस है या प्रिंटर जुड़ा है, दैट इज पेन। मान लो अपने फ़ोन पे गाने सुन रहा हूँ, मैंने अपने फ़ोन के हेडफोन अपना ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट किया है, दैट इज पेन। मान लो हॉटस्पॉट ऑन किया है, मैंने आपको हॉटस्पॉट का पासवर्ड दे के आपके फ़ोन पे वाईफाई चल रहा है, दैट इज ऑल्सो पेन। नंबर 2 लैन। लैन का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। दिस नेटवर्क यूज्ड विद इन एन ऑफिस बिल्डिंग। ये ऑफिस बिल्डिंग के अंदर यूज होता है। दिस नेटवर्क स्प्रेड विद इन ए 1 किलोमीटर एरिया। इसका एरिया 1 किलोमीटर तक हो सकता है। इट इज़ ए प्राइवेट नेटवर्क। ये प्राइवेट नेटवर्क हमारा अपना नेटवर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर लैब ऑफ स्कूल। हमारे स्कूल की कंप्यूटर लैब है, उसमें मैंने सारे कंप्यूटर इंटरकनेक्ट किए हुए हैं। मान लो पहले कंप्यूटर में नेट चलाया, सभी पे नेट चल रहा है, दैट इज लैन। पहले सर्वर के साथ मैंने प्रिंटर लगा दिया है, बाकी मैं किसी भी कंप्यूटर पर बैठकर प्रिंटर की कमांड दे रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो लैन। नंबर 2 मैन। मैन का पूरा नाम है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। दिस नेटवर्क स्प्रेड्स विद इन सिटी। ये एक शहर के अंदर फैला होता है। इट इज ए प्राइवेट और लीज बेस्ड नेटवर्क। ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है या किराए का नेटवर्क होता है। एग्जाम्पल जैसे लोकल केबल टीवी नेटवर्क। मान लो आपकी सिटी में फास्ट वे केबल चल रहा है, उसमें लोकल मूवीज आ रही हैं, कोई आपके चैनल पे लोकल न्यूज आ रही हैं, सिर्फ आपकी सिटी में आ रही हैं, दैट इज मैन। इस तरह कई ऐसे बैंक होते हैं जो एक ही सिटी में ऑपरेट करते हैं, दैट इज ऑल्सो मैन। एक एग्जाम्पल है जैसे मैन में एक हॉस्पिटल को जोड़ा गया है, स्कूल को जोड़ा गया है, कॉलेज को जोड़ा गया, फैक्ट्री को जोड़ा गया है, तो ये कह सकते हैं कि एक प्राइवेट नेटवर्क है। चौथा पॉइंट है वैन। इसका पूरा नाम है वाइड एरिया नेटवर्क। दिस नेटवर्क स्प्रेड इन द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया में फैला है, पहले भी पढ़ा है। इट इज लीज बेस्ड और सर्विस बेस्ड नेटवर्क। ये किराए का नेटवर्क होता है जहाँ सर्विस बेस्ड। सर्विस मतलब कि इसके में आईएसपी से कनेक्शन लेना पड़ता है, जहाँ रिचार्ज करवाना पड़ता है। मतलब जिस कंपनी की सिम आपके फ़ोन में है, जिसका आप रिचार्ज करवा रहे हो डाटा का, मोबाइल डाटा का, उसको बोलते हैं सर्विस बेस्ड नेटवर्क, जहाँ आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे जियो, देन उसके अलावा आपका वोडाफोन आइडिया है, बीएसएनएल है, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट। सो वैन की एग्जाम्पल हुआ इंटरनेट। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर कम्युनिकेशन मोड्स, एक्सप्लेन देयर टाइप्स। कम्युनिकेशन मोड क्या होते हैं, इसकी टाइप्स कौन सी हैं। कम्युनिकेशन मोड्स आर द वेज इन विच डाटा इज ट्रांसमिटेड बिटवीन टू डिवाइसेस इन ए नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर दो डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन करनी है, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन मोड। तीन मोड्स होते हैं। पहला सिंप्लेक्स मोड। इन दिस मोड इंफॉर्मेशन कैन फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। इसके अंदर डाटा सिर्फ सेंडर से रिसीवर तक जा सकता है। दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन यूजफुल ओनली इफ देर इज नो नीड टू फ्लो द डाटा इन बोथ डायरेक्शंस। इसकी जरूरत तब पड़ती है जब दोनों साइड पे हमें डाटा का फ्लो रिक्वायर्ड ना हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे टेलीविजन, कि टेलीविजन पे आप कोई प्रोग्राम देख रहे हो, वो वन वे कम्युनिकेशन है, दैट इज सिंप्लेक्स मोड। जैसे सेंडर रिसीवर को मैसेज भेज रहा है लेकिन रिसीवर रिप्लाई नहीं कर पा रहा, दैट इज सिंप्लेक्स मोड। नंबर 2, हाफ डुप्लेक्स मोड। In this mode, information can flow in both directions but not at the same time। कि दो डिवाइसेस कम्युनिकेट कर सकती हैं बट एक टाइम पे नहीं। इन दिस मोड बोथ द एंड डिवाइसेस ट्रांसमिट डाटा इन टर्न। कि अपनी टर्न वाइज कर सकते हैं, पहले ही बताया आपको, जैसे वॉकी टॉकी सिस्टम यूज हुआ है पुलिस, कि सेंटर बोलेगा रिसीवर सुनेगा, फिर रिसीवर बोलेगा सेंटर सुनेगा। फुल डुप्लेक्स मोड, ये थर्ड पॉइंट है। इन दिस मोड इंफॉर्मेशन कैन मूव इन बोथ डायरेक्शंस। इसमें दोनों साइड पे एक टाइम पे इंफॉर्मेशन जा सकती है, दैट इज बोथ सेंडर एंड रिसीवर कैन सेंड द डाटा टू ईच अदर एट द सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल फोन या वीडियो कॉल ऑन स्मार्टफोन्स। आप किसी को फोन कर रहे हो, दो बंदे पैरल में बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हो आप, दैट इज फुल डुप्लेक्स मोड। इसमें सेंडर रिसीवर दोनों एक ही टाइम पे बात कर सकते हैं।
थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर नेटवर्क टोपोलॉजीज, एक्सप्लेन द सिंपलेस्ट एंड फास्टेस्ट नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है कि नेटवर्क टोपोलॉजी इज द फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस इन ए नेटवर्क। कि नेटवर्क में कंप्यूटर किस तरीके से आपस में जुड़े हैं, किस ढंग से आपस में जुड़े हैं, उसको बोलते हैं टोपोलॉजी। इट शोज हाउ डिवाइसेस आर कनेक्टेड एंड हाउ डाटा फ्लोज बिटवीन देम, कि उनमें डाटा डिवाइसेस कनेक्टेड कैसे या डाटा फ्लो कैसे हो रहा है। द नेम ऑफ पॉपुलर नेटवर्क टोपोलॉजीज आर एज फॉलोइंग: बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, ग्राफ टोपोलॉजी, अलग अलग टोपोलॉजीज होती हैं। लेकिन अब क्वेश्चन है कि सबसे सिंपल और फास्टेस्ट कौन सी है। अगर हम टेक्निकल पॉइंट व्यू से चलें तो जो बस टोपोलॉजी है वो सबसे सिंपल और फास्टेस्ट होती है। सो बस टोपोलॉजी, इन दिस टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू ए सिंगल केबल। एक सिंगल कॉमन केबल होती है, आप पिक्चर में देख सकते हैं, उसके साथ सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। दिस कॉमन केबल इज कॉल्ड बस, इस कॉमन केबल को बस बोलते हैं, जिसके कारण इसको बस टोपोलॉजी कहा जाता है। इफ एनी नोड वांट्स टू कम्युनिकेट विद अनदर नोड, नोड मतलब कंप्यूटर, अगर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, देन दैट नोड सेंड्स ब्रॉडकास्ट मैसेज टू द बस। वो कंप्यूटर क्या करेगा, अपने मैसेज को बस पे या लाइन पे ब्रॉडकास्ट कर देगा। जिस कंप्यूटर के लिए वो मैसेज होगा वो उस मैसेज को रीड कर लेगा, बाकी उसको छोड़ देंगे। सो दिस इज बस टोपोलॉजी। आगे फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज गाइडेड मीडिया, एक्सप्लेन सम गाइडेड मीडिया विद देयर एग्जांपल यूजेस। इट इज आल्सो बाउंडेड मीडिया, इसको बाउंडेड मीडिया भी बोलते हैं। इन दिस वायर्स आर यूज्ड फॉर डाटा ट्रांसमिशन, इसके अंदर वायर्स का प्रयोग होता है डाटा ट्रांसमिशन के लिए। इट सेंड्स सिग्नल थ्रू ए सॉलिड फिजिकल पाथ, इसके लिए एक सॉलिड फिजिकल पाथ यूज होता है, वायर यूज होती है। देयर इज स्पेसिफिक डायरेक्शन टू सेंड सिग्नल, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डाटा भेजा जा सकता है। इट इज यूज फॉर शॉर्टर डिस्टेंस, कम दूरी के संचार के लिए इसका प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल। पहले बात करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल की। ट्विस्टेड पेयर केबल इज अ टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क, कि इसका प्रयोग कंप्यूटर नेटवर्क में होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू इंसुलेटेड कॉपर वायर्स ट्विस्टेड टुगेदर टू रिड्यूस नॉइस एंड इंटरफेरेंस। नीचे आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसके अंदर डाटा कम्युनिकेशन के लिए दो तारें यूज होती हैं, दो इंसुलेटेड कॉपर वायर्स होती हैं। ये आपस में इंसुलेटेड इसलिए होती हैं ताकि नॉइस और इंटरफेरेंस को रिड्यूस किया जा सके। इसका प्रयोग टेलीफोन नेटवर्क में होता था। नंबर 2, कोएक्सियल केबल। इट इज अ टाइप ऑफ केबल that has a central copper wire surrounded by insulation and a metal shield used to transmit data and TV signals। नीचे आप डायग्राम देख सकते हैं फोटो का, जो कोक्सियल केबल का। बाहर आउटसाइड इंसुलेशन है, उसके ऊपर एक कॉपर मैश है, उसके अंदर फिर इंसुलेशन मोटा प्लास्टिक चढ़ा है, उसके अंदर सिंगल कॉपर की वायर है। अब इसमें सिंगल कॉपर की वायर क्यों है, क्योंकि इसका प्रयोग टेलीविजन नेटवर्क में, केबल टीवी नेटवर्क में होता है, और केबल टीवी नेटवर्क डाटा एक ही साइड आ सकता है, इसलिए इसमें सिंगल केबल होती है। अब अपने घर में केबल टीवी की तार देख सकते हो, वो बिल्कुल सेम होती है ये वाली। थर्ड है ऑप्टिकल फाइबर। इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया दैट यूजेस लाइट सिग्नल्स टू ट्रांसमिट डाटा इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर, ये दोनों इलेक्ट्रिकल सिग्नल यूज करती हैं डाटा को भेजने के लिए, जिसके कारण उनकी स्पीड कम है। लेकिन आजकल ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल हो रहा है, जिसके थ्रू सिग्नल बहुत ही फास्ट जाते हैं, क्योंकि ये लाइट सिग्नल का प्रयोग करते हैं। इट इज मेड ऑफ वेरी थिन स्ट्रैंड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक फाइबर थ्रू विच लाइट ट्रेवल। ये बहुत छोटे छोटे ग्लास और प्लास्टिक के फाइबर से बना होता है, जिसके थ्रू लाइट ट्रेवल करती है डाटा भेजने के लिए। आजकल आपने नाम सुना होगा जियो फाइबर, BSNL फाइबर, जहाँ एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर, उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल का इस्तेमाल होता है। सो ये में फास्ट नेट प्रोवाइड करता है। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।